हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी सेंटर। और आज करते हैं क्लास 10 मैथ लेसन 1 रिवीजन। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन दो टाइप के बन सकते हैं, तीन टाइप के बनेंगे। पहला है 1 नंबर का, दूसरा 3 नंबर और तीसरा 5 नंबर। क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे ही बनेंगे और पेपर्स आपके बनेंगे 70 नंबर के। टोटल मार्क रहेगा आपका 70 और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना पा सकते हैं। तो चलिए आज लेसन नंबर 1 का रिवीजन करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक आपका है प्राकृतिक संख्याएं। है प्राकृतिक संख्याएं, लिखा जाएगा प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनका प्रयोग हम काउंटिंग करने के लिए, किसी वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम गिनने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर द एग्जांपल में ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सब हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें जीरो सम्मिलित नहीं रहेगा, जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। ठीक है, ओके। आपकी दूसरी टॉपिक है, उसके बाद आता है प्राकृतिक बाद पूर्ण संख्याएं। कौन संख्या है? पूर्ण संख्याएं। आता है बाबू आपका पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें कहते हैं होल नंबर। होल नंबर वे नंबर्स हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ, अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को मिला दें तो हमारी संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्याएं। वेरी गुड। 0 1 2 3 4 5 बात समझ में आ रही? अच्छी बात है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, जिन्हें हम गिनने का, जिनका हम प्रयोग गिनने के लिए करते हैं। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी जहां तक काउंट कर सकते हैं हमारी सब संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं हैं जिनके साथ, यानी कि जिन प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके साथ हम जीरो को भी अगर जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बहुत अच्छा, इतनी बात 2 बात समझ में आ गई। ठीक है, आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनेंगे। क्या जीरो, 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में क्या आती है? 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या में क्या होता है? वो 0 से शुरुआत होता है। तो 0 क्या है? आपका पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या। तो आपका कितना हो जाएगा क्वेश्चन? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कुछ ऐसे बनेंगे आपके, 4 ऑप्शन रहेंगे। नंबर 1, सॉरी छोड़ दीजिए, ऐसे आएगा। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो कहेंगे नहीं। ओके, ठीक है। नंबर 3 आपका आ जाएगा बाबू सम संख्या। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? लिखा जाए आपका सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, किससे बाबू? 2 से पूरी कट जाए। विभाजित मतलब कट जाए। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाएंगी उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या है। फॉर एग्जांपल में देखिए आ जाएगा आपका 2 4 6 8 10
12, यानी कि जितनी संख्याएं हैं 2 से कट जाए सब संख्याएं क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। हाँ सॉरी, प्राकृतिक नहीं सॉरी, सब संख्या क्या है सम संख्या। जितनी संख्याएं हैं 2 से कट जाए सब संख्याएं क्या होंगी आपकी सम संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? हाँ। नंबर 1 है आपका प्राकृतिक संख्याएं, जिनका प्रयोग हम जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। और जिन संख्याओं के साथ यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है उनके साथ जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो आपके क्या बन जाएंगे पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, हाँ पूर्ण संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो आपकी संख्याएं क्या बनेगी आपको पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। वेरी गुड। नंबर 3 आता है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या संख्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए यानी कि 2 से पूरी कट जाए उन्हें कहेंगे सम संख्या। और जैसे में आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, हाँ यानी कि ये संख्या क्या होगी 2 से पूरी कट जाएंगे। जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाएंगे उन्हें कहेंगे सम संख्या। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा। उसके बाद मिडाल, ठीक है, उसके बाद में नीचे आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है देख लीजिए, आपका आता है बाबू नंबर 4 विषम संख्या। क्या था बाबू? विषम संख्या। ठीक है, अब तक हम क्या देखे हैं सम संख्या में जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। लेकिन जब विषम की बात करते हैं तो इसमें सीधा इसका उल्टा हो जाता है। तो क्या करेंगे, यानी कि जो संख्याएं 2 से क्या करेंगे 2 से पूरी न कटे या पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम, उसे क्या कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि जो संख्याएं आपकी 2 से पूरी नहीं कटे यानी कि 2 से पूरी संख्याएं जब नहीं विभाजित होती हैं तो आपका बन जाता है क्या विषम संख्या। समझ में आ रहा? जैसे देखिए आपका फर्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए कि जैसे हो गया आपका 3, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 आ गया, 7, 9, 11, 13 और 15 कट रहा है 2 से नहीं कटेगा। और इसमें देखिए सम संख्या में 2 भी कट जा रहा है, 4 भी कट जा रहा है, 6 भी कट जा रहा है, 8 भी कट जा रहा है। सब संख्याएं क्या हो रही है 2 से कट जा रही है। लेकिन विषम संख्या में क्या देखते हैं कि नहीं 3 कट रहा है और नहीं 5 कट रहा है। इसमें कोई भी संख्या क्या होगी 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए संख्याएं क्या होंगी आपकी विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो विषम संख्या समझ में आ गया, यानी कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटे उन्हें कहेंगे विषम संख्या। बहुत अच्छे, ठीक है, समझ आया विषम संख्या? मिटा दे इसे, अच्छी बात है। नोट हो गया? ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हाँ प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई, पूर्ण संख्या भी हो गई, सम संख्या भी हो गई, विषम संख्या भी हो गई। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात रह गई आपकी, अब आते हैं उसमें परिमेय संख्या, जो कि आपके लेसन नंबर 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन किस पर है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर है। तो ध्यान देंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और हो सके तो जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो क्या करें पेन और कॉपी लेकर बैठे ताकि जो भी बताया जाए उसे नोट कर सकें। ठीक है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे कहेंगे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब हम लोग जब सिलेबस पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे उसमें परिमेय संख्या है?
परिमेय संख्या के बारे में बहुत सारी बातें आई थी और मैक्सिमम 70% आपके क्या है 70% क्वेश्चन किस में लगे थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और उसमें भी सिद्ध करना था कि अपरिमेय क्या सिद्ध करना था हमको, अपरिमेय संख्या है, और हमें पता है कि वो अपरिमेय संख्या है, बट हमें क्या करना था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। अब वही बात आ रही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा देख लीजिए, कायदे की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकता है। पेपर में इसी से मैक्सिमम 4 नंबर के क्वेश्चंस उठेंगे। कितने के? 4 नंबर के। एक आएगा 3 नंबर का जो कि आपको सिद्ध करना रहेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं जैसे में पाई पूछ सकता है, क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? p/q के लिखेंगे। जिन संख्याओं को किसमें बाबू? p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये बताया था पहले ना, हाँ, कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। बहुत अच्छे, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिन संख्याओं को हम किसमें p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या हम क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या 2 प्रकार की आती है, देखिए कैसे। नंबर 1 आपका आता है शांत आवर्ती, 1.4 में ये चला था ना, हाँ, शांत आवर्ती, और दूसरा अशांत आवर्ती। आवर्ती, ठीक है। आवर्ती मतलब समझिए क्या होता है कि एक ही संख्या बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। एक ही संख्या क्या होगी? बार बार रिपीटेशन होगी उसकी संख्या की। जैसे में 20 है, ठीक है, डिवाइड कर दे, कितना आएगा आपका? 3 छक्का 18, 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो कितना जाएगा? फिर भी 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, संख्या क्या हो रही है? इसमें रिपीट हो रही है। ई है क्या है आपका? अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती। हाँ, ये ध्यान देना आपको, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, ठीक है। पर देख लीजिए कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और ध्यान देना कि हमेशा q नॉट इक्वल टू, यानी कि q के बराबर 0 कभी मत रखना। अगर q के बराबर 0 आ गया तो आपका परिमेय संख्या नहीं रहेगी। p के बराबर 0 आ सकता है, p के बराबर 0 आ सकता है, लेकिन q के बराबर 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम q के बराबर 0 रख देते हैं तो हमारी संख्या क्या हो गई? वो मान लीजिए कि हमारी परिमेय संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो ध्यान देना कि q के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो परिमेय संख्या होने का नियम ही है कि उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के बराबर 0 हमारा नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे, ठीक है। तो लिख लीजिए जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर हमें 0 नहीं रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा। और उसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या था वो? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा, ध्यान देना कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या पढ़े कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे आपका हो गया 7/5, 3/4, इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। कभी ये नहीं करना कि 2/0, q के बराबर 0 है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसका करेंगे वो मिटा देंगे, आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की, यानी कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यानी कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे में देखिए
करड़ी में 5, करड़ी में 3, सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये एक बहुत जरूरी बात, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सर पाई क्या है? पाई क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी नहीं। उसको बस हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को हल करने के लिए आसान भाषा में उसका पाई का मान क्या रखते हैं? 22/7। क्या रखते हैं बाबू? 22/7। ठीक है, तो पाई को हमेशा क्या रखते हैं? 22/7 या 3.14 कैसे रखते हैं कि हमें कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी रहे। लेकिन पाई का मान 22/7 निश्चित नहीं रहता है, और जब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1956। ठीक है, इसी आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए हम बताए थे अपरिमेय क्या क्या था? आसान, अनावर्ती। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? रिपीटेशन नहीं होगा, संख्याएं दोहराई नहीं जाएंगी। और संख्याएं देखिए इसमें, इसी पाई का मान है 3.1419562 ऐसे का क्या कोई संख्या दोबारा नहीं। ठीक है, इसी का आगे तक इसी बढ़ती चली जाएगी, तो क्या हो गया आपका? अशांत अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती और अनावर्ती बात समझ में आ गई। यानी कि आवर्ती का मतलब जिसमें रेपिटेशन हो, संख्याएं दोहराई जाए उसे कहेंगे आवर्ती संख्याएं, और जिसमें दोहराई ना जाए उसे कहेंगे अनावर्ती। ठीक है, हाँ। तो देखिए पाई का मान हमेशा 22/7 अपनी आसानी के लिए करते हैं कि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। और ये क्या है? पाई क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का। 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका? क्या पाई परिमेय संख्या है? क्या पाई परिमेय संख्या है? इस पर मत जाइए, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। पाई का मान 22/7 तो हम रखते हैं। क्या करते हैं बाबू? पाई का मान 22/7 हम रखते हैं, न कि आप लोग। क्या करें? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई? हाँ। परिमेय संख्या मतलब जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। और बात करते हैं किसका? पाई का। पाई कौन क्या होता है आपका? 22/7। इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं? लेकिन इसे क्या करते हैं आप? परिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे। परिमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि इसे कहेंगे अपनी आसानी के लिए, कि हमारे कैलकुलेशन में आसानी रहे, इसलिए 22/7 या 3.14 रखते हैं। लेकिन पाई का वास्तविक मान इतना होता ही नहीं है, इसे तो हम अपनी आसानी के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो आपका पाई क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगी, इसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ध्यान देना 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है आपका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका टॉपिक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ है नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सिर्फ बचपन में क्या दिया हम लोग? सब लोग भाग दिए हैं और सबको भाग आता है, सिर्फ वही करना है, बस भाग ही करना है और कुछ है नहीं। जैसे में क्या करते थे? भाग के लिए सूत्र आता आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सूत्र पढ़े सभी लोग? भाग देते थे तब भाज्य बराबर, सिद्ध करने के लिए क्या करते थे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। सब लोग पढ़े। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही भाग लेना है। तो क्या करेंगे? वीडियो पॉज कर दो। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सेम टू सेम ऐसी है जैसे क्या था आपका बाबू? a बराबर BQ प्लस R। क्या आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फार्मूला ये है ना? a बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। क्या पड़े आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सेम टू सेम इसी पे आ गया ना, कुछ नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एकदम सब आसान है। बचपन में इसके क्या किया, बचपन में इसको कर चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस ऐसे रखते चले जाना है। आप आएगा नहीं, जहां पर क्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, आर से। और आर क्या होता है, बड़ा होता है जीरो से। क्या होता है बाबू आपका, क्यू बड़ा होता है आर से, और आर क्या होता है, बड़ा होता है जीरो से। ध्यान देना कि जीरो बड़ा नहीं होना चाहिए आर से, ठीक है। यानी कि शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है। आर बराबर शेषफल, देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य। क्या लिखेंगे बाबू, भाज्य। अब बी बराबर भाजक, क्या लिखेंगे, भाजक। अब क्यू बराबर क्या लिखेंगे, भागफल। क्या लिखेंगे बाबू, भागफल। और आर का मान क्या होगा आपका, आर बराबर शेषफल। क्या होगा, शेषफल। यानी कि ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, और क्यू बराबर भागफल, और आर बराबर शेषफल। आपका यही तो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। कुछ नहीं करना है, बस यही तो है। एक बहुत ही जरूरी सूचना भूल गए कि अगर आप जब भी सिद्ध करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसमें दो बातें आपको ध्यान देनी है, और आपका क्या होगा, 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चंस चुटकी बजाते लग जाएंगे। हाँ, पहले बताएं कि रटना नहीं है, क्या करना है बाबू, समझना है और सीखना है, ठीक है। आपका आता है थ्योरी, बस 2 बस अप्लाई कर दीजिए, आपका पेपर में 3 नंबर कहीं नहीं गया है। और जो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, बस छोटे से और छोटे तरीके में क्या करेंगे, लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा। और पहले ही बता चुके हैं, इसका सवाल भी लग चुका है कि कैसे होगा, और इसे आप नोट कर लीजिए, पेपर में बहुत काम आने वाला है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कैसे इसका सवाल लगेगा। और वीडियो आप लोग जब देखें तो कॉपी और कलम लेकर बैठे, क्या बता दिया जाए, और उसे आप नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें आता है आपका एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो आपको एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बता दिया जाता है, जैसे में आपका आ गया 135, ठीक है, और 90। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कह दे कि 135 और 90 का क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ। कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हमको क्या ज्ञात करना है बाबू, एचसीएफ। कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, 135 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, 135 भाग देंगे 90 से, 90 कम 90 कितना बच गया, 45 बच गया, प्लस में 45 जो बचता है क्या कहते हैं, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। एचसीएफ कुछ ऐसे निकलता है, 90 आ गया, 90 को उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है। अब 90 में भाग देंगे किससे, जो शेषफल बचा है, कितना जाएगा आपका, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस में 0। जब शेषफल के बराबर 0 आ जाए तो जानिए क्वेश्चन लग चुका है। एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ बराबर 45। बस ऐसे तो लगाना है, एकदम आसान है, रटना नहीं है, ठीक है। वीडियो समझ में आई, हाँ।